मैं हूं जी विवरमन जट अल्लाहवारस व्लॉग से। आज हम दोबारा फिर आए हैं जी बिलाल सर के पास। ऑनलाइन काम सिखाते हैं, लेकिन आज मैंने इनके साथ कुछ तल्ख सवाल करने हैं। बिल्कुल सही और सच बात बताएंगे, क्योंकि ये रियल काम सिखाते हैं। ये दो नंबरी वाली बात नहीं है कि इधर से तारा तोड़ के आसमान से ज़मीन पे लाते हैं, ज़मीन से तोड़ के सुबह आसमान पे चला जाता है, चाँद तोड़ के गोद में आ जाएगा, उसके बाद गोद में उठेगा, सुबह 5 बजे से पहले फिर चाँद अपनी जगह पे चले जाएगा। ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। बिलाल सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर मैंने पहले भी आपका एक इंटरव्यू किया है, जी बिल्कुल, तो मुझे याद वो है। भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा। लोगों ने मुझे बड़े सवाल क्वेश्चन किए हैं कि जी इनसे ये पूछें, तो मैं सर जो है ना नहीं आ सका मसरूफियत की वजह से। काफ़ी लोगों की कॉलें होती हैं, फिर इंटरव्यू बिल्कुल सर। इस वजह से आपको कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, आपकी अच्छाई की वजह से या बुराई की वजह से। मुझे यहाँ का एग्जैक्ट पता बता दें सर ये बेसिकली कॉलेज रोड टाउनशिप नियर लजना चौक, बट चौक और लजना चौक के दरमियान में है। 21-1C1 अहमद एवेन्यू टाउनशिप लाहौर। ठीक है। और दूसरी चीज़ सर आपने क्वेश्चन किया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है। ब्लैकमेल, जब इंसान की सीढ़ी थोड़ी सी प्रोग्रेस लेवल पर आती है ना, कुछ लोग ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा। और उसमें कसूरवर सबसे ज़्यादा वो इंसान खुद होता है, जिसे मैं अपने आप को ठहराऊँगा। क्योंकि नया बिजनेस में जब आते हैं हमें चीज़ों का ना पता नहीं होता डिवाइडिंग का, हम उस चीज़ों में फंस जाते हैं। नंबर 1 एक्सपीरियंस नहीं होता, नंबर 2 इन्वेस्टर नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, नंबर 3 और उसके अलावा हमारे पास वो माहौल नहीं होता। इन चीज़ों को लेकर जो इन्वेस्टर होता है वो अपने तरीके से कैच करने की कोशिश करता है कि ये नया बंदा है, अब समझ आ गई मुझे पता मैं इन्वेस्टर को किस तरह डील करना है, कि इसको मैं किस तरह कैच कर सकता हूँ। एक्सपीरियंस नहीं होता, नुकसान में जा रहे होते हैं। तो उसमें ऐसे हैं कुछ लोग जो मुझे अब ना ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्यों वजह? और उनके मैसेजिंग मेरे पास सेविंग होना कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक चीज़ है, मैंने प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैलर हूँ, मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ। सबसे पहले चीज़ तो ये है। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, दूसरी चीज़ मैं उनका रिकॉर्ड सेव कर रहा हूँ। ब्लैकमेल इस सेंस में था कि कुछ लोग मेरे पास एज ए इन्वेस्टर आए थे, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे दोस्त मेरे साथ शामिल थे जिनके पास मेरी वीकनेस गई हैं। अब जो इन्वेस्टर थे उसके पास वीकनेस ये थी कि वो जब कोई भी बिज़नेस करें, हम इस्लामी रूह के मुताबिक फ़िक्स अमाउंट नहीं होती, ठीक है, फ़िक्स हमारा फ़िक्स सूद में गिना जाता है। तो इस चीज़ के मैं भी हक़ में नहीं हूँ, इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट में हक़ में नहीं हूँ। और हमारा स्टेट बैंक जो कानून है उससे हटकर भी कोई काम करें वो भी हमारे SOPs में नहीं है। तो ऐसा ही 1-2 वाक़या मेरे साथ हुए हैं। एक वाक़या हुआ है मेरे साथ कि किसी बंदे ने मेरे साथ उस वक्त मिनिमम सी अमाउंट दी मुझे, और उसने डबल 3 गुना अब मुझे ना मैसेज सुनाया बढ़ाकर दे दी। बेसिकली वो मेरे अदारे के ऊपर या इस तरह प्रोमिनेंट कर रहा था। मैंने उसको ऑर्डर दिखा दिया है, मैंने गवर्नमेंट के पास टैक्स का ऑर्डर हर चीज़ मौजूद है, मैंने कहा मैं वो भी दिखाने के तैयार हूँ जो मैं टैक्स देता हूँ, सारा ऑर्डर रेडी कर लिया मैंने। लेकिन बात ऐसा हुई कि लेकिन उसके मैसेज ब्लैकमेल की तरफ आना शुरू हो गए। मैंने कहा देखिए मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, सारा रिटर्न है, लिखा हुआ है, आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसके अलावा जो अकॉर्डिंग होगी वो हाजिर है अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक। अब मुझे आप कहेंगे ये है वो है, उससे हटकर तो मैं तो उस पर पॉसिबल नहीं है। दूसरी उससे मेरी पार्टनरशिप हुई थी, पार्टनरशिप तो घर नहीं थी, तो छोटी सी अमाउंट थी एक चीज़ के अंदर, प्रॉफिट के अंदर। अब वो उसको ना डिफरेंट वे में इधर आया, कैंपस विजिट किया, उसने फ्रेंचाइज विजिट की, तो उसका माइंड सेट और हो गया। तो मैंने उसको कहा कि मैं आपके साथ मौजूद हूँ, अच्छी तरह मौजूद हूँ, लेकिन ये ब्लैकमेल मुझे ना करें। तो एक चीज़, और दूसरी चीज़ इस तरह सामना करना पड़ रहा है, वो तनकीद होती है, वो तनकीद होती है। पिछला इंटरव्यू मेरा हुआ है जिसे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, जब आपने पहली बात की अर्निंग के हवाले से, और भाई मैंने ये पहले ही बोला कि इस तरह अर्निंग नहीं होती, ये झूठ है, ये झूठ का पलंदा है। ये हमारे यूट्यूब और हमारे सोशल मीडिया लोगों ने उठते हैं और बैठ जाते हैं और बातें सुनाते हैं, लोगों को बुरगला देते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है। उस हवाले से मुझे थोड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, ये अक्सर मैं यूट्यूब पे देखता हूँ जी, आए हमारे पास 5 दिन के अंदर अंदर अर्निंग करके फिर आप जाएं, इतनी फीस दे दें। हाँ देखें, बात तवीज़ शवीज़ है जो घोल गला के उसके अंदर, या कोई ड्रिप सिस्टम है जो इंजेक्ट कर दिया जाता है, प्लीज़ मुझे ये बताओ। सर बात ये अजीब सी, बड़ी हंसी आती है मुझे ना। फील्ड में 3 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल एल्गोरिथम का बारे में फेसबुक मेटा के ऊपर जिन्हें मैं एक्सपर्टीज़ रखता हूँ, मेरे ख्याल चंद एक लोग ऐसे होंगे, एक चीज़ की एक्सपर्टीज़ है। और सबसे बड़ा झूठ ये है 1 महीने में 2 महीने वाला, 1 महीने लाखों कमाए, 2 महीने लाखों कमाए। सर क्वेश्चन है, एक बंदा है वो लेता है फीस 30,000 रुपये, वो खाब दिखा रहा है लाख रुपए का, वो 30,000 फीस किस चीज़ का लेख रहा है? हाँ, तो वो खुद लाखों कमा रहा है, उसको तो अलग रिजा के लिए काम करते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, स्टूडेंट को बुलाए, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग करंटली 110-12 हैं माशाल्लाह, और मैंने सिर्फ 1,000 लिया हुआ है, सबसे कोई फीस नहीं ली हुई। वो 30,000 कहता है, वो 30 स्टूडेंट इकट्ठा करें,
30 स्टूडेंट को तैयार करे, वो लाख रुपए खुद कमा ले। सर आप 1000 रुपया ले रहे हैं, 1900 रुपये का तो मोबाइल का पैकेज होता है खाली, अगर नेट और आप फ्री मिनट का पैकेज करते हैं 1900 रुपया लगता है आजकल। तो 1000 आप लेके ये इतना सिस्टम जो चला रहे हैं, ये क्या कोई आपने ईदी सेंटर खोला हुआ है? सर देखिए, मेरा एक मिशन था, मैं ना अपोजिट चलता हूँ मार्केट की। माफ़ी हर जगह मौजूद है, लेकिन कहते हैं ना अल्लाह पाक जो है ना वो चलाने वाला तो इंसान को। मुझे यही दुख होता था कि दो चीज़ें हमारे गैप हैं। एक तो हम इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट था, मैं आसिम इकबाल साहब थे जिस बंदे ने मुझे पॉलिश किया था, बहुत पॉलिश किया है, उस बंदे ने मुझे यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करवाया था। तब से मुझे पता चला CGPA और डिग्री से ज़्यादा यूनिवर्सिटी का रोल होना चाहिए, बच्चे को कनेक्ट करवाएं यूनिवर्सिटी के साथ। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो IT जो है इसके नाम पर लोगों से स्कैम किया जा रहा है। स्कैम इस सेंस में कहूँगा, अब आप मेरे पास आते हैं, मैं आपको कहता हूँ सर आप अगले महीने लाख रुपए कमा लेंगे, 100% आप ना मोटिवेट हो जाएंगे, बड़े सिस्टम देखेंगे, हाँ भाई ये कमा रहे हैं, मुझे देखेंगे यार बड़ा कपड़े शपड़े पहना हुआ, बड़ा चेयर पे बैठा है, आप यकीन कर लेंगे, आप एडमिशन लेंगे, लाख रुपए मुझे दे देंगे। लेकिन ये स्कैम है। 1-2 महीने के अंदर हम चीज़ें समझते हैं, हमें पता चलता है ये है क्या। IT आसान काम नहीं है। पिछले दिनों में साकिब अजहर साहब का भी बयान सुन रहा था, बड़ा अच्छे वो पॉइंट पर आ गया था, बात कर रहा था कि 2 मंथ में आप IT को समझ सकते हैं। IT के ऊपर काम, हाँ एक चीज़ दराज है, वो प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर मेहनती हो तो मतलब कमा सकता है। तो ये हम समझते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर लगा दिया लोगों को लाख कमाएं। ये चूर्ण चलना है अभी, जब तक चलता रहेगा, मार्केट गंदी हो जाएगी, लोगों का ट्रस्ट उठ जाएगा, इससे नुकसान हमारे मुल्क का हो रहा है। सर लोगों का ट्रस्ट तो टूट गया है ना। अब मैंने खुद 3-4 ऐसे ऑनलाइन बिजनेस सिखाने वाले बंदे हैं जो ई-कॉमर्स फलाना कॉमर्स पता नहीं क्या क्या, मुझे तो नाम भी नहीं याद, मैं तो भूल गया हूँ। उनको मैंने कहा है कि उनकी फ़ीस है 30-30 हज़ार। मैंने कहा मैंने आपको देना है 1,30,30 हज़ार, लेकिन पहले मुझे काम सिखाओ, मैं अर्निंग करूँगा, वहाँ से आपको पैसे दूँगा। फिर आगे से उनका कोई जवाब नहीं आया। सर देखें, जवाब आना ही नहीं है, जवाब मेरे पास भी नहीं है। अगर कोई बंदा मुझे कहे ना मैं IT इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो जवाब ये मेरे पास भी नहीं होना कि क्या मैं आया, मैं बच्चे को मैं अपनी जेब खुद कह मुझे कमा लो। लेकिन ये नुकसान हो रहा है हमारी सोसाइटी का। IT दुनिया में आ रही है, IT तेज़ी से बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, ये सिस्टम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लेकिन एक नुकसान होने वाला है, लोगों को ट्रस्ट उठ जाना है, लोगों ने IT से दूर हो जाना है। नुकसान किसका है? हमारे मुल्क का। नुकसान किसका है? हमारी सोसाइटी का। नुकसान किसका है? हमारे अंदर IT नहीं आनी। क्यों नहीं आती? उसमें इन्वॉल्व हम जैसे इंस्टीट्यूट होने हैं जो लोगों को 1 लाख का ख्वाब दिखाते हैं। मेरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। कम से कम ना, मैं जो मेरी रिसर्च कहती है 20% 30% रिजल्ट होना चाहिए। 20-30 हज़ार का मतलब 300 बच्चा निकलना चाहिए, 250 निकलना चाहिए, ये रेशो होती है बिज़नेस की। लेकिन ये IT के अंदर एक चीज़ है, यही तो मसला है ना, IT हर बंदा समझ नहीं सकता। अच्छा, IT हर बंदे के बस का काम। हाँ, IT में एक चीज़ है, आपकी एजुकेशन जो मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है, इसमें IT का फ़ायदा है। जितनी एजुकेशन है आप चल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है, आप कितने स्किलफुल हैं। आप 100% मैच्योर स्किलफुल हैं, बेरोज़गार नहीं रखते, फिर 1000 का 1000 बंदा कमा सकता है। लेकिन 100% 100 में से 70 नंबर होने चाहिए, फिर आप मैच्योर हैं, अदरवाइज आप मैच्योर नहीं हो सकते। अच्छा सर, आपके पास कोई बंदा कितने पैसे लेके आए और कितने महीनों का वक्त लेके आए जो आप उसे काम सिखा दें? सर मेरी ना कनाडा स्किलफुल डिपार्टमेंट है, उनसे हुआ है, एसोसिएट हुई है, मैं उनके साथ अभी किया रिसेंटली, आज एग्रीमेंट हुआ है। कम से कम ना बच्चे के पास 6 से 8 महीने होने चाहिए। अच्छा, 6 से 8 महीने के 3-4 महीने के अंदर सीख जाएगा। अगले 3-4 महीने जोर लगा दें मार्केट प्रैक्टिस के अंदर क्लाइंट के ऊपर, ठीक है, बच्चे बेरोजगार नहीं रहेगा। तो सर वो कितने का कमा लेगा 6 माह के अंदर? सर वो इतना कमाने लग जाएगा, जो फीसें दी होंगी वो रिफंड होना शुरू हो जाएंगी उसकी, वो रिफंड हो जाएंगी, उसके बाद उसकी अर्निंग है। और ये जो लाख रुपया महीना कमाना शुरू हो गई, ये फ्रॉड है? ये सर ड्रामेबाजी है, कोई हकीकत नहीं है। 2 महीने के अंदर हकीकत हो सकती नहीं है कि 2 महीने के अंदर लाख कमाएं। सबसे बड़ा स्कैम यही है, चाहे मैं भी कर रहा हूँ। 2 महीने के अंदर जो कर 2 महीने के अंदर आप सीखते हैं, 2 महीने के अंदर चीज़ों का पता चलता है। लेकिन इस स्कैम से हटकर IT के ऊपर आएँ आप, IT से नहीं सीखेंगे, आप पीछे रह जाएंगे दुनिया से। लेकिन ये बात समझ के कि हमने अभी लर्निंग करनी है। अच्छा सर, मैं आपको 1 लाख रुपये अभी फ़ीस देता हूँ आज, मुझे टाइम दें कि कितने महीनों में आप मुझे 1 लाख रुपये कमाने के काबिल बना देंगे, नहीं तो वो लाख का फिर आप 2 लाख देंगे, ऐसे हो सकता है? सर मैं 6 से 8 महीने लूँगा आपके। 6 से 8 माह? हाँ, लेकिन आप मैं
तैयार कर दूंगा आपको मार्केट में, फुल प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट। यस, हाँ 6 से 8 महीने, यानी कि 15 दिन 20 दिन महीने वाला 3 चीज़ें लूँगा मैं, आपका टाइम, आपकी प्रैक्टिस और आपकी जुनून, 3 चीज़ों के साथ। ये चीज़ें आपने छोटी लिख के देनी होगी। लाख से 2 साल लगे रहे बंदे, अगर बंदे अंदर ताकत ही नहीं हो तो वो ज़ीरो रहेंगे। ये 3 चीज़ें मुझे पहले चाहिए होंगी, फिर उसके बाद आप आएँ मेरे पास। यानी कि फिर भी 8 माह लगेंगे। सर ये मैं गलत बयान नहीं कर सकता, आप मुझे 2 लाख दे दें, मैं 2 मिनट में सिखा दूँ, झूठ है, झूठ है। 8 माह में मैं 1 लाख रुपए कमाने के काबिल हो सकता हूँ। 8 माह बाद आप कमाने के काबिल हो जाएंगे, 1 लाख नहीं, कमाने के काबिल हो जाएंगे। यानी कि वो 20,000 कमा लूँ या 30 या 50 जितने भी, यस। यानी कि वो लाख से लाख कमाने वाला। से लाख नहीं, ये झूठ है। हाँ, आपको एक तगड़ा डॉलर का ऑर्डर मिल जाए, $5-7 का, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो 100 में से 2 बच्चे कमाने लग जाए, मैं उन्हें बाकी 98 में तो काउंट नहीं कर सकता। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये चूहे दान में जो खिड़की लगी होती है चूहे फंसाने के लिए, हमारे जितने भी ये हमारे भाई हैं हमारी लाइन के, उन्होंने ये एक खिड़की लगाई हुई है ताकि लोग उनके जो प्रोग्राम है वो भी देखें, और खिड़की में कोई फंस गया तो जो ऑनलाइन काम सिखाने वाला है उसके पास भी बंदा पहुँच जाए, फिर जाके उसको पैसे दे। सर हम हैं लालची कौम, लालची कौम है। हाँ। हमें कोई लालच दिखाए ना तो हम फ़ौरन फंस जाते हैं, फ़ौरन आ जाते हैं। ये कहते हैं ना, वो हमारे गांव के अंदर, सर आप भी गांव से बिलोंग करती हैं, वो वही चूहे बात की, वो ना एक चूहेदानी लगाई होती थी, रोटी फंसाई होती थी। हाँ। वो चूहा जब आता था कड़ी उसके अंदर फंस जाता है, वो उसके ना एक गला उसके अंदर वो गया, ये काम है वही। वो क्या करते हैं, उन लोगों ने वो रोटी लगाई हुई है, डॉलर लगाया हुआ है, तो ऊपर वो सेट किया हुआ है, वो जैसे आता है ना उसी तरह फंस जाता है, वो सारी जिंदगी फंसा ही रहता है फिर। अच्छा सर, आपके पास कोई अगर बंदा आता है, कोई मिडिल तबके से ही आएंगे, जाहिर है जो गरीब माड़ा या मिडिल बंदा है वही आपके पास आके ये काम सीखेगा। जो वैसे ही खाते पीते अमीर घरानों से बाहर मुल्क रहते हैं, उनको मेरा ख्याल है ये ज़रूरत नहीं है काम सीखने की। अगर वो सीखेंगे भी तो बाहर बहुत काम है। तो बात यह है कि उसको कम से कम कितनी फीस आपको देगा और आप उसको काम सिखा देंगे? नहीं सर, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, बड़े लोग होते हैं ना, वो कमाने के लिए नहीं सीखते। हाँ। वो IT स्किल को इन्वॉल्व करने के लिए सीखते हैं, IT को समझने के लिए सीखते हैं। हाँ। अब इस्लामाबाद कैंपस, हमारा कैंपस ओपन हो गया इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। कैंपस ओपन हुआ, क्यों हुआ? तो एलीट क्लास फैमिली है सर। ये स्किल्स अर्निंग से हटकर आपकी लर्निंग के लिए होती है। जी सर। अच्छा, आपके पास यहाँ पे कितनी फीस लेके बच्चा है जो वो सीख जाएगा काम? सर, कौन कौन सी आप स्किल सिखा? हाँ, 2 महीने का कोर्स है, 1000 रजिस्ट्रेशन फीस के साथ, और कोई चार्जेस नहीं है, फ्री कोर्स है। डिप्लोमा है जो स्किल डेवलपमेंट कनाडा के साथ हम एसोसिएट मिलकर कर रहे हैं, वो 4 महीने का, उसकी फ़ीस हम 15 से 20 हज़ार है। और उसके बाद हमने एक अपना पाकिस्तानी कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी फ़ीस भी हमने रखी है 5-7 हज़ार रुपये एडवांस लेवल का। ये फीस है मिनिमम से फीस है। बच्चा नॉर्मल इधर मतलब घर से चोरी कर लेते हैं बच्चे। क्या कोई फाउंडेशन खोलने का आपका इरादा है या खोल लिया है? सर आज मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आपके प्लेटफार्म में, पहली अनाउंसमेंट है सर। रज़िया इकबाल के नाम से ना मैं एक मेडिकल का हॉस्पिटल और फाउंडेशन का आगाज़ करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। बहुत जल्द? ये जिनका आपने नाम लिया रज़िया इकबाल, ये कौन साहिबा हैं? रज़िया मेरी वालदा का नाम है, मेरे वालिद का नाम है। माशाल्लाह, उनके नाम से आप कर रहे हैं? हाँ। वो हयात है? हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये और कब से? हाँ, ये चीज़ कब से आप कर रहे हैं? इसलिए है कि मेरी वालदा 9 साल से बीमार रहती हैं। अच्छा। बहुत शिद्दत, काफ़ी सीरियस, जिनकी तबीयत सेट नहीं होती। ठीक है। और मैं भी इसको बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं हेल्प सही तरह नहीं कर पाता वालदा को, ठीक है। उसने अपने सारा कुछ बेच के हमें पढ़ाया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ करूँ जो उसके ना जन्नत तक उसे सवाब मिलता रहे। और ज़मीन मेरी वालदा नहीं मुझे दी है, मैंने बिल्डिंग खड़ी करनी और काम स्टार्ट करना। कहाँ पे खोल रहे हैं? अपने गांव में ओपन करूँगा। मेडिकल की वहाँ बड़ी दिक्कत है, जो आगे कोई औरतें बीमार रहती हैं, घर के बच्चे पैसे नहीं बीमार रहते हैं, ताकि उनका सब मदद मिल सके। ये मेरा मिशन है इन फ्यूचर। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात कह दी है बिलाल सर ने कि अपनी वालदा के नाम से हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। हमारी इनके साथ दुआएं हैं और इंशाल्लाह जितना हमसे हो सका हम इनकी सपोर्ट भी करेंगे। बिलाल साहब, ये जो आप हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं ना, मुझे आप जितनी बार बुलवाएंगे अपना इंटरव्यू देने के लिए, अपना मौक़िफ़ देने के लिए, मैं आऊँगा। आप मुझे जिस टाइम कॉल करें, जस्ट 1 घंटे टाइम पे मैं आपके पास हाज़िर हो जाऊँगा। सर कॉल क्या करनी है, आपको ले जाऊँगा मैं सर। बहुत शुक्रिया। प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे वहाँ पर, जब ओपनिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैंने ये अनाउंस कर दिया है तो अल्लाह पाक कहता है कि आप सोचो सही तो मैं पहुँचता किस तरह। तो ये ज़रूर अब जल्द अल्लाह पाक मदद करेगा, इंशाल्लाह जल्द इसका आगाज़ भी करेंगे। इरादा करने से सवाब शुरू हो जाता है।
अच्छी नीयत इरादे से, जब आपने अब इरादा कर लिया ना, हॉस्पिटल खुले या ना खुले ये बात की बात है, लेकिन आपकी जो अमालनामा है ना उसके अंदर सवाब लिखना शुरू हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ठीक है जनाब। नादरीन बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें प्लीज़, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिलाल साहब के साथ बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, बड़ी तल्ख बातें भी हुई हैं, उन्होंने जवाब भी दिया और सही जवाब दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट इंशाल्लाह इनके साथ मुलाकात होगी अच्छे तरीके से जैसे आज हुई है। अल्लाह हाफिज़।